हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करके आपको दिखाया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो उसे देख लें। मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। The value of one number, the value of 10a is always less than 1। इसमें कहा जा रहा है कि 10a की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और देखते हैं कि 10a की वैल्यू वो हमेशा 1 से कम होती है या 1 से अधिक होती है। तो हमने इसे a बी और सी इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दिया। इसमें 10a की वैल्यू हमेशा कम होती है 1 से। इसको देखने के लिए हम यहाँ कुछ वैल्यू को लेते हैं। जैसे AB की वैल्यू 5 ले लिए और BC को 12 ले लिए। तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो 10a इज इक्वल टू P/B होता है। 10a होता है P/B। हम लोग एक लिखे थे कि पंडित भोला या बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें देखा था कि ये पहला वाला जो है ये साइन की वैल्यू होती है P/H, ये दूसरा कॉस की वैल्यू होती है और तीसरा 10 की वैल्यू होती है। तो 10 P/B आया। तो 10a 12/5 को लेते हैं। 12 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, 12 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 हुआ, यहाँ 2 पॉइंट दिया, 0 आया, 5 4 जा 20। इस प्रकार देखते हैं कि 12/5 की जो वैल्यू आई वो 2.4 है, जो कि हमेशा 1 से ग्रेटर है। अब इस a को चेंज करते हैं। a यहाँ लिखते हैं BC। इस एंगल को थीटा लेते हैं। तो 10a P/B जो इसके सामने ये हो जाएगा 5 ले लेते हैं और इसको 12 लेते हैं। तो इस a के लिए 10a 5/12 P/B होगा। 10a 5/12। अब इसे जब डिवाइड करते हैं 5 को 12 से, यहाँ पॉइंट होगा, 0 आएगा, फिर पॉइंट है ही, 0 आ जाएगा। तो 0.41 आया, 0.41 और भी आगे आएगा। तो 0.41 को लिया गया। तो हम देख रहे हैं कि 10a की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है और 1 से लेस देन भी है। और हम जानते हैं 1045 की जो वैल्यू होती है 1045 डिग्री की, वो 1 होती है। तो 1 भी वैल्यू होती है इसकी, 1 से कम भी होती है और 1 से अधिक भी होती है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सो इसे हम फॉल्स लिखेंगे। ये जो स्टेटमेंट है वह फॉल्स है। और मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार ये फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा कि 10a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी होती है, 1 से अधिक भी होती है। तो इसे हम लिखेंगे, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। और लिखेंगे कि ए टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज रेशियो ऑफ साइड्स other than
hypotenuse which may be equal or unequal to each other। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि sec A is 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इसके लिए भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें A, B और C, एंगल भी 90 डिग्री है। तो sec A के लिए 12/5, तो हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसमें हम लोग इसका अपोजिट लेंगे, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो ये हो जाएगा कोसेक के लिए, और यह हो जाएगा सेक के लिए, और यह हो जाएगा कॉट के लिए। h/p कोसेक के लिए, h/b सेक के लिए, और b/p कॉट के लिए। हमें लेना है सेक A, तो कोसेक सेक h/b, तो h यहाँ हम 12 एज्यूम करते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं। तो सेक A 12/5, तो ये जो p की वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि h² = p² + b²। तो इसके लिए p = h² - b² होगा। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, इससे हमेशा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, BC की वैल्यू, तो इसे हम ट्रू लिखेंगे। cos A is always less than 1, so 1/cos A is equal to sec A will always be greater than 1। तो sec A की वैल्यू 12/5 दी हुई थी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। हमने देखा कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि sec A h/b होता है और h ग्रेटर गिवन है, सो इसलिए ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, हम यहाँ ट्रू लिख दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। हम लोग जानते हैं कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, लेकिन cos A को हम लोग कोसाइन जानते हैं कि कोसाइन के लिए ये cos A आता है। कोसाइन A का एब्रीविएशन है cos A, न कि कोसेकेंट का। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, इसे हम लोग फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि ये कोसेकेंट के लिए होता है कोसेक के लिए। कोसेकेंट का एब्रीविएशन है कोसेक, न कि कोस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने फॉल्स लिख दिया। यहाँ लिख लेते हैं कोसाइन A इज एब्रीविएटेड एज cos A। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A स्टेटमेंट है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। आप जानते हैं कि cot A और कोट और A इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि केवल कोट का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स लिखेंगे। क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ लिखेंगे
cot A is a single and meaningful term whereas cot alone has no meaning। कॉट केवल अकेला कोई मीनिंग नहीं देता है, कॉट ए के साथ इसका मीनिंग होता है। तो कॉट ए एक सिंगल टर्म है, इसका कि मीनिंग होता है, कॉट अकेला कोई मीनिंग नहीं देता है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हुआ। तो स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। जैसे ट्रायंगल लिया गया, इसको हम थीटा लिखें BC, तो साइन थीटा P/H, तो ये 4 और H आएगा 3। हमें मालूम है, हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट में कि हाइपोटेन्यूस हमेशा ग्रेटर साइड होता है, लॉन्गर साइड होता है इन दोनों साइड से कंपेरिजन में। तो इसलिए साइन थीटा जो 4/3 दिया हुआ है यह फॉल्स है, क्योंकि H की वैल्यू कभी भी इन दोनों साइड से छोटी नहीं हो सकती है। तो लिख सकते हैं 4/3 इज ग्रेटर देन 1 and sin theta cannot be greater than 1। तो हमने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू P/H यदि ये 4 से ग्रेटर नहीं हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 4 से छोटी होती है। तो इस तरह से हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 11 में सारे स्टेटमेंट गिवन थे और इसमें ट्रू फॉल्स में ही लिखना था, ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हमने इसके साथ साथ आपको ये भी लिख दिया कि कैसे है, क्यों है वो फॉल्स, कैसे है और क्यों है वो ट्रू। तो इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी भी सॉल्यूशन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।